अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज बना रही हूँ मैं अपने किचन में मज़ेदार क्रिस्पी आलू की टिक्की, या इसे हम आलू के कबाब भी कह सकते हैं। ये टिक्की ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनती है। इसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और इन्हें उबलने रख दिया है। जब आलू बॉईल हो जाएंगे, अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल कम्प्लीटली, तो फिर हम इन्हें छील लेंगे। ठीक है जी। मैंने एक बड़ी प्याज चॉप करके रख ली है, आधा बंच हरा धनिया, आधा बंच पुदीना और 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली हैं। ठीक है। एक दरमियानी प्लेट मैंने उबले हुए चावल लिए हैं। ये ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप इनकी जगह चावल का आटा या फिर चावल ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चावल ग्राइंड करके इस्तेमाल करेंगे या चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी क्वांटिटी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून होगी। ठीक है। आलू को मैंने हाथ की मदद से मैश किया। साथ ही मैंने इसमें एक प्लेट छोटी वाली जो है वो दरमियाने साइज़ की उबले हुए चावल ऐड कर दिए। अगर उबले हुए चावल नहीं होंगे तो आप क्या ऐड करेंगे, आप इसकी जगह या तो 2 से 3 खाने के चम्मच चावल का आटा, या फिर अगर चावल का आटा नहीं है तो आप चावलों को घर में ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आलू की टिक्की बहुत क्रिस्पी बनती है। इसमें ना ही हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम किसी भी किस्म से के बैटर से इसको कोट करेंगे। ये वैसे ही बन जाएंगी। इनमें बाइंडिंग एजेंट का काम जो है ये चावल करेंगे और ब्रेड के स्लाइसेस करेंगे। मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस इसमें, दरमियाने साइज़ की ब्रेड के स्लाइसेस इसमें ऐड किए हैं तोड़कर। अगर ब्रेड स्लाइसेस आपके पास ना हो तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। ठीक है। वही क्वांटिटी 2 से 3 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स। अच्छा, ये आलूओं पर भी डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा आलू बहुत इस तरीके का आ रहा होता है कि बहुत पतला पतला सा गल जाता है, बहुत नरम हो जाता है। तो उस आलू के तो वैसे भी आलू की टिक्की, आलू के कबाब अच्छे नहीं बनते। तो कोशिश करें कि जब सीज़न में अच्छा आलू आ रहा हो ना, तो तब आप अच्छा आलू जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, आलू में ज़रा सा सख्त गुठली सी थी एक, वो मैंने निकाल दी है इसमें। मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता दूं कि उबले हुए चावलों की जगह आप चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेड की जगह आप ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें अब सारा हरा मसाला डाल दिया, जिसमें आधा बंच हरा धनिया, आधा बंच पुदीना और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। साथ ही मैंने इसमें एक बड़े साइज़ की चॉप्ड अनियन, बारीक कटी हुई प्याज, जैसे अंडे के लिए हम काटते हैं ना ऑमलेट के लिए, वो वाली प्याज, ठीक है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्वांटिटीज़ का कि आपने इतनी ही ऐड करनी है। आप चीज़ों की क्वांटिटी अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि बाइंडिंग एजेंट के तौर पर हमने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। उबले हुए चावल हैं, ब्रेड के स्लाइसेस हैं और आखिर में मैं इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। अच्छा, इस स्टेज पर अब मैंने इसमें नमक भी डाल दिया हिस्बे ज़ायक़ा। अच्छा, ये मेरा घर का पिसा हुआ मसाला है, भुना हुआ मसाला। ये मैं इसमें 2 खाने के चम्मच ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैं अभी ऐड करके देख रही हूँ और अगर मुझे मुनासिब लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर मुझे मसाले कम लगे तो फिर मैं बाद में और ऐड करूँगी। नमक और भुना मसाला जो है मैं चक्कर ऐड करूँगी। अच्छा, इस भुने मसाले में है क्या क्या, इस भुने मसाले में इक्वल क्वान्टिटी में 3 चीज़ें हैं। साबुत धनिया, उसको भून कर कूट लिया, और साबुत सुर्ख मिर्च, उसको भी भूनकर कूट लिया, और सफ़ेद ज़ीरा, उसको भी भूनकर कूट लिया। या आप इन तीनों चीज़ों को भूनें और एक साथ ग्राइंडर में जो है वो इनको मोटा मोटा सा दरदरा ग्राइंड कर लें। ठीक है। ये आपका भुना मसाला तैयार हो जाता है। 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, भुने मसाले के अंदर। सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत धनिया है और साबुत सुर्ख मिर्चें हैं। इन्हें भून कर और इन्हें जो है वो मोटा मोटा या तो आप कूंडी में कूट लें या फिर ग्राइंडर में जो है वो इसको दरदरा सा पीस लें। ठीक है। सबसे लास्ट में जो इंग्रेडिएंट मैं बाइंडिंग एजेंट के तौर पे ऐड कर रही हूँ वो है हमारा कॉर्नफ्लावर। ये मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड किया है। ठीक है। अब चूँकि इसमें चावल भी है, इसमें ब्रेड के स्लाइसेस भी हैं और इसमें कॉर्नफ्लावर भी है, तो इसमें हमें किसी भी किस्म के बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। ना हमें इसे अंडे में डिप करने की ज़रूरत है, ना हमें कोई स्लरी बनाकर इसको डिप करने की ज़रूरत है। ये टिक्की या ये आलू के कबाब हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बिल्कुल देखें कितना ड्राई सा बैटर है इसका। बहुत आसानी से इसके बिल्कुल ड्राई से आलू बनेंगे। इवन आप इसे 1-2 दिन रेफ्रिजरेट करके भी एयर टाइट बाउल में रख सकते हैं।
इससे आप बर्गर्स बनाएं बच्चों के लिए, अंडे वाला बर्गर बन जाता है, इससे आप सैंडविचेस बनाएं बच्चों के लिए। ठीक है, आधा घंटा इसे मैंने फ्रिज में रखा है ताकि ये थोड़ा सा और टाइट हो जाए। और अब मैं इसकी टिक्की बना रही हूँ या इसके आलू के कबाब बना रही हूँ। ठीक है, आधे बैटर के कबाब मैं अभी बनाऊंगी और बाकी मैं रख दूंगी, फिर वो बच्चों के टिफ़िन के लिए काम आएंगे मुझे, सैंडविचेस वगैरह बनाने के लिए या बर्गर वगैरह बनाने के लिए। ये आलू की टिक्की बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी बनती है, बग़ैर किसी अंडे के, बग़ैर किसी कोटिंग के, और टूटती भी नहीं है, बिल्कुल नहीं बिखरती है। अमूमन लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हम आलू के कबाब या आलू की टिक्की बनाती हैं तो एक तो वो बहुत ज़्यादा तेल पी लेती है और वो जो है बहुत ज़्यादा तेल में बिखरती है। आप ये रेसिपी फॉलो करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी आलू की टिक्की बिल्कुल नहीं बिखरेगी। अब हमने पैन में तेल लिया और अब हम अपने आलू की टिक्की या आलू के कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है जी, रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलें। ये टिक्की बहुत मज़ेदार बनती है, मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से ये टिक्की रोटी से भी खाते हैं। साथ में आप केचप लें, मेयोनीज़ लें, हरी चटनी बनाएं, हरा रायता बनाएं, थोड़ा सा सैलेड, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार जो है वो आपका लंच एकदम रेडी हो जाता है। आप चाहें तो इसे आलू के चावलों के साथ खाएं, मटर पुलाव के साथ खाएं, इवन दाल चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगते हैं। और इसके अलावा आप दाल रोटी खा रहे हैं तो भी ये टिक्की या कबाब जो है वो बहुत मज़े के लगते हैं। बस हमने इन्हें शैलो फ्राई किया और अब मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ बस। ठीक है, ये दो थोड़ी सी रह गई हैं गोल्डन होने से, इन्हें भी मैं थोड़ा सा गोल्डन होने दूँ और फ्लिप करके मैंने दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इनको मीडियम फ्लेम पे जो है वो सेका है ताकि ये अंदर से जो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए और बाहर से जो है वो ये क्रिस्पी हो जाए। थोड़ा सा अच्छा गोल्डन कलर आप इसके अंदर लेकर आएंगे ना तो ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो लीजिए, हमारे मज़ेदार आलू के कबाब या आलू की टिक्की बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।